हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार आगे बढ़ रहे थे। होपफुली आप लोग पीछे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। रिवीजन पर विशेष ध्यान, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं होगा। ये अनुभव के आधार पर भी बता रहा हूँ। और जितने भी लोग मिलते हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो सीख रहे हैं, एग्ज़ाम के अलावा भी अगर आप सीखना चाहते हैं, तो जब तक आप ठीक से रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिवीजन करते रहें। अब बात आती है पार्टिसिपेशन की। आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में दिए गए थे। होपफुली आप लोगों ने आंसर कर ही लिए होंगे। जितने लोगों ने आंसर किए हैं बताइएगा। जिसने नहीं किया है या क्यों नहीं किया है उसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको बताना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा आप पूछ लीजिएगा। इनके आंसर्स हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिएगा और आप इनको क्या करिए, चेक कर लीजिएगा। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ये अपोजिट चीज़ें बताते हैं। कैसी चीज़ें बताते हैं? अपोजिट चीज़ें बताते हैं। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, येट लेकिन फिर भी, येट मतलब फिर भी, ही इज ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट। दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। गरीबी और ईमानदारी दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। पॉसिबिलिटी है ऐसा कि जो व्यक्ति गरीब है हो सकता है वो ईमानदार ना हो, लेकिन यहाँ पर गरीब होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ को पूरे ईमानदारी के साथ जी रहा है। मतलब पैसे कमाने के लिए इधर उधर नहीं करता, गड़बड़ नहीं करता। यस और नो? तो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। दो और येट से हमें जोड़ना था, तो दो ही इज पुअर, येट ही इज क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, येट ही इज ऑनेस्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, हैव यू डिसाइडेड वेदर यू विल गो देयर। अब आप बताइएगा, हमने आपको बताया था कुछ वर्ड्स कोरिलेटिव के हमेशा पेयर में होते हैं। तो वेदर के साथ कौन सा पेयर था, आप अपनी कॉपी में देखिएगा, पीछे आपने लिखा था वेदर के साथ पेयर किसका था, और का। सो हैव यू डिसाइडेड वेदर यू विल गो देयर और नॉट। वेदर यू विल गो देयर और नॉट क्या हो जाएगा, और नॉट हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, और नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज ब्रेव। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो से दोनों सेम चीजें जुड़ती हैं। कैसी चीजें जुड़ती हैं, दो और येट से अपोजिट चीजें जुड़ती हैं। कैसी चीजें जुड़ती हैं, अपोजिट चीजें जुड़ती हैं। जबकि वेदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से क्या जुड़ती हैं, सेम चीज़ें जुड़ती हैं। जैसे ही इज स्ट्रांग, वो स्ट्रांग है। ही इज ब्रेव, वो ब्रेव भी है। वह स्ट्रांग भी है और वह ब्रेव भी है। तो सेंटेंस को अलग अलग कहने में कम अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इस दो सेंटेंसेस को कंजक्शन से जोड़कर एक सेंटेंस बना देंगे। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, देखिएगा। यहाँ हो जाएगा, ही इज not only strong but also brave। क्या हो जाएगा, but also brave। फुल स्टॉप। अब देखिएगा यहाँ पर, he is not only strong, ही इज नॉट ओनली के साथ क्या लगाया गया, स्ट्रॉन्ग लगाया गया। नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो क्या है, बट ऑल्सो ब्रेव। वो केवल स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, ब्रेव भी है। कैसा है, ब्रेव भी है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से देखा आपने, कोरिलेटिव कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स हमने किए और ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस थे जो आपने किए। होपफुली आप लोगों को अभी ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आपने कर लिया होगा। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो इसके लिए आपको याद करना था कि वेदर के साथ और लगता है। क्या लगता है, वेदर के साथ और लगता है। ये हमने आपको बताया था। ये सेंटेंस ऐसा है, दो और येट क्या होते हैं, अपोजिट चीजें लगा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है, ईमानदार है।
ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज ब्रेव, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो सेम चीज़ों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? सेम चीज़ों को जोड़ा जाता है। या तो दो पॉजिटिव चीज़ें होंगी या दो नेगेटिव चीज़ें होंगी। दो पॉजिटिव चीज़ें, वो स्ट्रॉन्ग भी है और वो ब्रेव भी है। क्या हो गया? वो स्ट्रॉन्ग भी है और वह ब्रेव भी है। क्लियर हो गया? तो क्या लिखा उसके लिए? ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज ब्रेव, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब जोड़ना था तो ही इज नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो ब्रेव। तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके। अब हम आगे करने वाले हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस के बाद सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। क्या करना है अब हम लोगों को? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस करना है। चलिए देखिएगा, तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कर लिया। क्या कर लिया? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कर लिया, कोरिलेटिव कंजक्शंस कर लिए। अब हम करने वाले हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्या करने वाले हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो होपफुली आप लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को रिवीजन कर लिया होगा। देखिएगा, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्या होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस? क्या होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस? जैसा कि इसमें पहले से ही लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है, सबऑर्डिनेट मतलब होता है आश्रित। क्या? आश्रित या निर्भर या डिपेंड। क्या? डिपेंड मतलब होता है इसका। क्या होता है? डिपेंड होता है। यानी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज को, किसको? डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। जो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं इनका काम होता है आश्रित या निर्भर यानी डिपेंडेंट। क्या होता है? डिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। क्या करते हैं? क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। यस और नो? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ते हैं। ये बात क्लियर होगी? अब हम लिख लेते हैं कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज के एग्जांपल्स। क्या? कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज के एग्जांपल्स। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कुछ नाम लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ए से, किससे? कुछ ए से होते हैं। ये याद करने के लिए, समराइज करने के लिए हम आपको इस तरीके से लिखकर बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ए से लिखना है हमें, तो ए से कौन कौन से होते हैं? एज होगा। क्या होगा? एज होगा। एज इफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। एज इफ हो जाएगा। आफ्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आफ्टर हो जाएगा। एज लॉन्ग एज हो जाएगा। एज लॉन्ग एज हो जाएगा। एज शून एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज शून एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज मच एज हो जाएगा। एज मच एज हो जाएगा। एज मच एज हो जाएगा। बोलो। एज दो
क्या हो जाएगा, एज दो, एज दो या एल दो, एज दो या एल दो, इस तरीके से ए से रिलेटेड इतने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस तरीके से ए से रिलेटेड इतने वर्ड्स हो जाएंगे। यस और नो क्या हो जाएंगे, ए से रिलेटेड इतने वर्ड हो जाएंगे। अब हम लिखते हैं बी से रिलेटेड, क्या, बी से स्टार्ट होने वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। कौन से कंजक्शंस, एक तो ए से लिखा हमने, अब हम लिखेंगे बी से सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। जैसे बिकॉज, क्या, बिकॉज, दूसरा बिफोर, बिकॉज बिफोर, बिकॉज बिफोर, बाय द टाइम, क्या हो जाएगा, बाय द टाइम, ये हो जाएंगे बी से होने वाले। किससे, बी से होने वाले। आगे देखिएगा ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई से। ये जरूरी नहीं है कि ए बी और सी से भी हो, ये हमने इस तरीके से कलेक्ट किया हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, इतने सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये ए नाम से होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं। कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, बी से स्टार्ट होते हैं। वो कौन कौन से, वो हमने आपको लिखकर दिखा दिया, बिकॉज, बिफोर, बाय द टाइम। अब ये जरूरी नहीं ना सी से कोई वर्ड होता हो, डी से कोई वर्ड होता हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो हैं उनको हमने ए से रिलेटेड, बी से रिलेटेड, अब सी या डी से नहीं है तो ई से रिलेटेड। ई से नाम के कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इवन इफ, क्या, इवन इफ हो गया, और इवन दो हो गया। क्या हो गया, इवन दो। ये याद रखिएगा। तो ई से रिलेटेड हमने क्या लिखा, इवन इफ और इवन दो। आगे देखिएगा इसको रफ कर दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिएगा, अब हम लिखेंगे इफ आई से, किससे, आई से रिलेटेड। आई से क्या हो जाएगा, इफ, इन केस, क्या हो जाएगा, इन केस, इफ, इन केस, और इन ऑर्डर दैट, क्या, इन ऑर्डर दैट। उसके बाद देखिए आई के बाद किससे लिखेंगे, एल, क्या है, एल। एल से क्या हो जाएगा, लेस्ट। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन लेस्ट एल से होता है। उसके बाद एल के बाद क्या लिखेंगे, ओ, क्या लिखेंगे, ओ। ओ से हो जाएगा वंस, क्या हो जाएगा, वंश। ओनली इफ, क्या हो जाएगा, ओनली इफ। ओ से वंस हो जाएगा और ओनली इफ हो जाएगा। पी से, पी से प्रोवाइडेड दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट। पी से क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट हो जाएगा। आगे देखिएगा इसको रफ कर दें, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने होपफुली। हाँ, नोट कर लीजिएगा ध्यान से। एस से सिंस दैट, क्या हो जाएगा, सिंस दैट। एस से क्या हो जाएगा, सिंस और सो दैट, सॉरी, सिंस और सो दैट। आगे देखिएगा टी से, टी से देन, दैट, टिल, देन, दैट, टिल, दो, क्या हो जाएगा, देन, दैट, टिल, दो। आगे देखिएगा
यू से, अनलेस क्या हो जाएगा, अनलेस, अनटिल, अनलेस, अनटिल, डब्ल्यू से, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड्स हो जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, क्या, व्हेन, वेयर, व्हेन, वेयर, वेयर एवर, वेयर एवर, व्हाट एवर, when, where, wherever, whatever, while, ये वर्ड्स जो होते हैं W में आते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको समराइज करके ये बता दिया कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में ये लगभग इतने वर्ड्स यूज किए जाएंगे कंजक्शन के फॉर्म में, यस और नो। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन में, कंजक्शन के फॉर्म में लगभग ये वर्ड्स क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई, ओके। तो अब देखिएगा आगे हम पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को भी क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई। पहले तो हमने पढ़ा कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो क्या होते हैं, वो एक प्रिंसिपल क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एक मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ते हैं। पहले तो हमने ये पढ़ा, फिर हमने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के ये पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ ए से वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के, कंजक्शंस होते हैं जिनको हमने समराइज कर लिया। कुछ ए के वर्ड थे, कुछ बी से वर्ड थे, कुछ ई से वर्ड थे, कुछ आई से वर्ड थे, कुछ ओ से वर्ड थे, कुछ एल से वर्ड थे, है ना, कुछ टी से थे, कुछ एस से थे। इस तरीके से आपने देखा, कुछ पी से थे, कुछ यू से थे और कुछ डब्ल्यू से वर्ड थे। तो इस तरीके से हमने समराइज कर लिया, क्या कर लिया, समराइज कर लिया कि ये वो वर्ड्स हैं जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में यूज होंगे। किस में यूज होंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में यूज होंगे। अब हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के टाइप्स। क्या पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के टाइप्स। ये नोट कर लिया होगा होपफुली आप लोगों ने। देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के टाइप। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के टाइप पहला, फर्स्ट, तो एक तो हम पढ़ेंगे टाइम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड। टाइम से रिलेटेड कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, टाइम से रिलेटेड कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, देखिएगा। तो टाइम से रिलेटेड जैसे बिफोर, आफ्टर, क्या, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, ये टाइम से रिलेटेड। व्हेन, व्हाइल, व्हेन, व्हाइल, नाउ, until, until, as soon as, no sooner than, so long as, till। ये जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, नाउ
until, as soon as, no sooner than, so long as, till, इनका यूज टाइम के टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में होता है। किस में होता है? टाइम के कॉन्टेक्स्ट में होता है। ध्यान रखिएगा, इनका यूज किस में होता है? टाइम के कॉन्टेक्स्ट में होता है। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के टाइप्स का पहला टाइप है जिसको हम टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का हम यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिएगा, I waited for him until he came. यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव केस में I waited for Ravi until he came, फुल स्टॉप। अब देखिएगा यहाँ पर until जो लगाया गया है, क्या लगाया गया है? until लगाया गया है। ध्यान से देखिएगा, until ये टाइम के लिए लगाया गया है। किसके लिए लगाया गया है? आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, आगे हम रूल में आपको बताएंगे एग्जाम्पल में। until और unless में किस में कंफ्यूजन होता है? until और unless में। आगे एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे, जब हम रूल्स बताएंगे आपको कि किस वर्ड का कहाँ एक्चुअली यूज किया जाता है और उसका क्या फ़ायदा है। तो until का यूज हमेशा टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लगता है। किसके कॉन्टेक्स्ट में लगता है? टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लगता है। और unless का यूज शर्त पे लगता है। किस पे लगता है? शर्त के या कंडीशंस के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? कंडीशंस के लिए लगता है। ठीक है ना? तो until का यूज टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लगता है और unless का यूज किसके लिए लगता है? कंडीशंस के लिए लगता है, शर्त के लिए लगता है। क्लियर हो गया? तो until का यूज किसके लिए होता है? टाइम के लिए होता है। और unless का यूज किसके लिए होता है? शर्त का यूज लिए होता है। तो यहाँ पर until का यूज किसके लिए किया गया है? टाइम को शो करने के लिए किया गया। I waited for रवि, मैंने रवि का वेट किया, until he came, जब तक वह आया। तो until का यूज किसके सेंस में हो रहा है? टाइम के सेंस में हो रहा है। आगे देखिएगा, जैसे यूज करना है हमें, मान लीजिए बिफोर का। किसका यूज करना है? बिफोर का यूज करना है। तो एग्जांपल देखिएगा, द पेशेंट हैड डाइड, क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर reached। अब देखिए, ये आपने पास्ट परफेक्ट की कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा होगा। किस में पढ़ा होगा? पास्ट परफेक्ट की कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा होगा। पास्ट परफेक्ट की कंस्ट्रक्शन में दो सेंटेंस होते हैं। कितने सेंटेंस होते हैं? दो सेंटेंस होते हैं। ठीक है। तो द पेशेंट हैड डाइड, ये वाला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में है। किस में है? पास्ट परफेक्ट में है। और ये वाला पार्ट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, ये वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगा? द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। किसके पहुंचने से पहले? डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट की क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। और एक एग्जांपल लिखिएगा, जैसे हमने लिखा द डॉक्टर केम after the doctor came after the patient had died। the patient had died। अब देखिएगा, इसमें आफ्टर का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? आफ्टर का यूज किया गया है। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट हो जाएगा। डॉक्टर तो आया, बट कब? आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट के मरने के बाद। तो ये है पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट।
क्लियर। तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या किया गया है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है, प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि टाइम के यूज के लिए, किसके लिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का फर्स्ट टाइप जो हमने लिखा वो टाइम लिखा। क्या लिखा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का एक टाइप हमने लिखा वो टाइम है। क्या, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, नाउ, until, as soon as, no sooner than, so long as, till। क्या है, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, नाउ, until, as soon as, no sooner than, as, so long as, till। इनका वर्ड टाइम के कॉन्टेक्स्ट में सबऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के लिए होता है। उसका हमने आपको एग्जांपल यूज करके दिखाए। अब हम इसका लिखेंगे सेकंड टाइप। क्या लिखेंगे, सेकंड टाइप क्या होता है इसका, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का सेकंड टाइप होती है कंडीशनल सेंटेंस। कैसे सेंटेंस, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। आगे देखिएगा, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन मतलब शर्त दिखाने वाले। क्या दिखाने वाले, शर्त दिखाने वाले वर्ड्स, शर्त दिखाने वाले शब्द। शर्त दिखाने वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, शर्त दिखाने वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जैसे इफ, क्या होते हैं, इफ, एज इफ। शर्त दिखाने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इफ, एज इफ, अनलेस। अभी हमने आपको बताया था कि अनटिल टाइम को शो करता है, अनटिल क्या करता है, टाइम को शो करता है, और अनलेस कंडीशन को शो करता है। किसको शो करता है, अनटिल टाइम को शो करता है, अनलेस कंडीशन को शो करता है। किसको शो करता है तो जब टाइम लिखा था तो वहां पर हमने अनटिल का यूज किया था। अब क्योंकि ये कंडीशन के सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं जो कंडीशन शो करते हैं, शर्त दिखाते हैं, ऐसे में अनलेस का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इफ, एज इफ, अनलेस, इन केस, क्या हो जाएगा, इन केस, प्रोवाइडेड, सपोजिंग, और दैट। ये वर्ड्स जो हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के, ये शर्त दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के ये वर्ड्स जो हैं इफ, एज इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, सपोजिंग, दैट, ये वर्ड्स क्या दिखाते हैं, शर्त दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा तो और ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, यू कैन नॉट सक्सीड, you cannot succeed unless you work hard, unless you work hard। क्या कंडीशन इसमें दिखाई जा रही है, you cannot succeed, you cannot succeed unless you work hard। आप तब तक नहीं सफल हो सकते जब तक कि शर्त क्या है कि आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट सक्सीड, आप तब तक नहीं सफल हो सकते, अनलेस, जब तक कि, यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे। तो शर्त क्या है सक्सीड होने की, सक्सीड होने की शर्त है कठिन मेहनत करना। क्या करना, कठिन मेहनत करना। सक्सीड होने की शर्त क्या है, कठिन मेहनत करना। तो ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से आपने देखा कि जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, क्या है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, जैसे इफ, एज इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, सपोजिंग, दैट, ये वर्ड्स शर्त दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, शर्त दिखाते हैं। कुछ और एग्जांपल लिखो, देखो, सी स्पोक as if, she spoke as if, she spoke as if, she spoke as if she were
शी वर माई टीचर, शी वर माई टीचर। अब देखिएगा, सी स्पोक वो ऐसे बोलती है या ऐसे बात करती है जैसे कि मानो सी वर माई टीचर, वो मेरी टीचर हो, सी वर माई टीचर वो मेरी अध्यापक हो। एज इफ, मानो की, क्या है, मानो की, इसका मतलब है जबकि वो नहीं थी। एक चीज और आप ध्यान देना, यहां पर आपको ग्रामर में ऐसा लग रहा होगा कि गलत लिखा गया है। सी, क्या लिखा हुआ है, सी, तो सी तो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जबकि यहाँ पर क्या यूज किया गया, वर, और वर क्या है, प्लूरल वर्ब है। कैसी है, प्लूरल वर्ब है। तो ये याद रखिएगा, जब भी इमेजिन किया जाएगा, कल्पना की जाएगी, क्या की जाएगी, कल्पना की जाएगी। सी स्पोक एज इफ, वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि मेरी टीचर हो, क्या हो, जैसे कि मेरी टीचर हो। तो जैसे कि, मानो, मान लिया गया, क्या किया गया, मान लिया गया, कल्पना किया गया है, कल्पना की गई है, इमेजिन किया गया है, क्या किया गया है, इमेजिन किया गया है। तो इमेजिन करने में यहाँ पर क्या आएगा, सी के साथ वर आएगा। क्या आएगा, सी के साथ वर आएगा। इसका मतलब है कि वो टीचर थी नहीं मेरी, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा चलिए टफ लिख देते हैं ताकि और ज़्यादा समझ आए। शी वर प्राइम मिनिस्टर, क्या लिख देते हैं और ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। शी वर प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो, क्या हो, प्राइम मिनिस्टर हो। अब ज़्यादा समझ आ रहा है, मतलब ये कल्पना है, क्या है, एक्चुअली सी वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली सी वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर थी नहीं, जबकि बात ऐसे कर रही थी जैसे कि मानो वो क्या हो, प्राइम मिनिस्टर हो। वो बात ऐसे कर रही थी जैसे कि मानो क्या हो, प्राइम मिनिस्टर हो। सी स्पोक एज इफ सी वर प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया। तो एज इफ का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, एज इफ का यूज किया गया है, कल्पना की गई है, इसलिए सी के साथ क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शर्त दिखाने की बात की गई है। किसकी बात की गई है, शर्त दिखाने की बात की गई है। सी स्पोक वैसे बोल रही थी जैसे कि मेरी क्या हो, प्राइम मिनिस्टर हो। आगे एग्जाम्पल देखिएगा, यू विल बी punished you will be punished you will be punished if you are late again। You will be punished if you are late again। बोलो क्या होगा, you will be punished if you are late again। तो आपको पनिश किया जाएगा इफ, कब, यदि, यू आर लेट अगेन। पनिश होने के लिए शर्त क्या है, अगर आपको कब पनिश किया जाएगा या आपको क्यों पनिश किया जाएगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की शर्त क्या है, यू आर, इफ यू आर लेट अगेन। अगर आप दोबारा लेट होते हैं, अगर आप फिर से लेट होंगे तो आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। यू विल बी पनिश। तो यहाँ पर शर्त क्या है, पनिश करने के लिए शर्त क्या है, लेट होना। अगर आप लेट नहीं होंगे तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप लेट होंगे, इफ़ यू आर लेट अगेन, इफ़ यू आर लेट अगेन यू विल बी पनिश्ड। अगर आप दोबारा लेट हुए, तो फिर आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। पहली बार आपको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो हम आप लोगों को बोल रहे हैं, यू विल बी पनिश्ड इफ़ यू डिड नॉट रिवाइज्ड। इफ यू विल बी punished if you did not revise the course again। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोगों को क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, कंडीशन है, पनिश कौन किया जाएगा, जो लोग रिवाइज नहीं करेंगे। यू विल बी पनिश्ड इफ यू डिड नॉट रिवाइज द कोर्स। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोगों को क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ध्यान रखिएगा अगली बार, हाँ, जो रिवाइज करके नहीं आएगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमने देखा कंडीशन वाले कंजक्शंस। कैसे कंजक्शंस, कंडीशन वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। ये ऐसे कंजक्शंस हैं जो क्या शो करते हैं, कंडीशन शो करते हैं, ऐसे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं।
चलिए आगे देखिएगा। अब हम लिखते हैं थर्ड पार्ट मैनर। अच्छा ये तो रख नहीं किया। कुछ ऐसे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं जो मैनर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मैनर शो करते हैं। कुछ ऐसे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? जो मैनर शो करते हैं, यानी किसी काम को करने का तरीका या विधि शो करते हैं। क्या करते हैं? तरीका या विधि शो करते हैं। क्या करते हैं? मैनर शो करते हैं। कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे एज, क्या होते हैं? एज, एज दो, एज दो, एज, एज दो, शो फॉर एज, शो, शो फॉर एज, शो फॉर एज फॉर एज, एज फॉर एज। ये वर्ड्स होते हैं जो मैनर शो करते हैं। क्या करते हैं? मैनर शो करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, ऐसे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो मैनर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मैनर शो करते हैं। कौन कौन से वो वर्ड्स है? एज, एज दो, शो फॉर एज एज। क्या है? एज, एज दो, शो फॉर एज फॉर एज। ये वर्ड्स क्या शो करते हैं? मैनर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मैनर शो करते हैं। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या करते हैं? मैनर शो करते हैं। एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमने लिखा एज फॉर एज, एज फॉर एज आई नो, as far as I know, as far as I know, he is a good man. He is a good man. As far as I know, जैसा कि मुझे पता है, क्या? He is a good man. As far as I know, I know he is a good man. आगे देखिएगा कुछ एग्जांपल्स। He talks, he talks, he talks as though, as though, he talks as though, he talks as though he is highly educated. He is highly educated. Highly educated. He talks as though he is highly educated. वो ऐसे बात करता है जैसे कि बहुत पढ़ा लिखा हो। He talks, वह ऐसे बात करता है, ऐसे बोलता है, as though he is highly educated. वह ऐसे बात करता है जैसे कि बहुत पढ़ा लिखा हो, हाईली एजुकेटेड हो। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया? एज दो, एज का यूज किया गया उसके मैनर को शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए? उसके मैनर को शो करने के लिए किसका यूज किया गया? एज दो का यूज किया गया। ही टॉक्स, वह कैसे बात करता है? जैसे कि वह बहुत पढ़ा लिखा हो, एज दो ही इज हाईली एजुकेटेड। कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ही एक्टेड अपॉन, ही acted upon as, he acted upon as he was instructed, instructed, as he was instructed. उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे क्या किया गया था, उसके काम करने का तरीका क्या था, जैसा उसको आदेश दिया गया था। ही वॉज, ही एक्टेड अपॉन, वैसे उसने वैसा ही काम किया। कैसा काम किया? जैसा उसे आदेश दिया गया था। क्या दिया गया था? जैसा उसे आदेश दिया गया था। ही एक्टेड अपॉन एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड। ही एक्टेड अपॉन एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, उसने वैसा ही काम किया जैसा उसे क्या किया गया था, आदेश दिया गया था। तो ये बात समझ आई अब तक आप लोगों को? बताइए। तो
तो यहां तक हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के 3 टाइप्स कर लिए हैं। कितने टाइप्स कर लिए हैं? 3 टाइप्स कर लिए हैं। आगे इनके कुछ और टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट, अभी हमने केवल 3 पार्ट किए हुए हैं इसके। एक तो हमने आपको टाइम बताया, दूसरा हमने कंडीशन बताया, तीसरा हमने आपको मैनर बताया कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के ये हमने पार्ट्स बताए। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के कुछ और पार्ट्स भी हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बोलेंगे कि आपने रिवाइज किया या नहीं किया, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है पहले से ही आप उसको क्या करके बैठिए, रिवाइज करके बैठिए। और एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर आया था, हमने आपको बताया था, यू विल बी पनिश्ड इफ यू डिड नॉट रिवाइज। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। यू विल बी पनिश्ड इफ यू डिड नॉट रिवाइज, है ना। तो पनिश ना मिले उसकी शर्त क्या है, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।